जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर में आप सभी विद्यार्थियों का दोस्तों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, स्टैटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12 के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 लिमिट्स दोस्तों हम सीख रहे हैं। लिमिट्स के अंतर्गत दोस्तों जैसे कि सामीप्य के स्वरूप में, मानांक के स्वरूप में और अंतराल के स्वरूप में कीमत किस प्रकार से रखनी है और किस प्रकार से उसके आंसर प्राप्त करने हैं, या उन प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है किस प्रकार से हमें प्राप्त करने हैं, उसके बारे में दोस्तों हम जानकारी ले रहे हैं। और ऑलरेडी स्वाध्याय 4.1 के जो हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वे हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ 2 उदाहरण भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में जो है स्वाध्याय 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इन प्रश्नों का दोस्तों आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्वाध्याय 4.1 पर पहुंच चुके हैं, जहां पर जो कि पेज नंबर 145 गुजरात बोर्ड की पुस्तक में प्रोवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमें आज देखना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों ये तीनों प्रश्न जो है बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके आ सकते हैं बोर्ड की एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। n 16 0.5 को अंतराल व मानांक स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से, यानी ये वैल्यू जो है आपको किस में दी गई है, सामीप्य के स्वरूप में दी गई है। तो जिसको हमें क्या करना है, अंतराल व मानांक के स्वरूप में दोस्तों क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर्स क्या बनेगा, सोल्यूशन क्या बनेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर n 16 0.5 दिया, यानी कि ये वैल्यू जो है आपको सामीप्य के स्वरूप में दर्शाई हुई है, इसलिए ए का मूल्य जो दोस्तों होगा वह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और डेल्टा का मूल्य जो है वह कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब इसको हमें मानांक के स्वरूप में दर्शाना है। तो मानांक के स्वरूप में दोस्तों क्या हो जाएगा, मानांक के अंदर x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो मानांक के स्वरूप में क्या हो जाएगा, x माइनस 16 लेस देन डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.5 है। तो मानांक के स्वरूप में x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो मानांक में x माइनस 16 लेस देन डेल्टा, यानी डेल्टा की वैल्यू 0.5। यानी इन शॉर्ट क्या करना था, a का मान 16 रखना था, डेल्टा की जगह पर 0.5 रखना था। तो यहाँ पर मानांक का स्वरूप जो है क्लियर हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जैसे अंतराल स्वरूप में जाना है, तो a की वैल्यू जो है 16 है, डेल्टा की वैल्यू 0.5 है। तो एक बार जोड़ना है और एक बार वैल्यू क्या कर देना है, घटा देना। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका भी क्या सोल्यूशन है। सो फ्रेंड्स अंतराल स्वरूप में a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। तो a की वैल्यू कितनी है, 16 है, जिसमें डेल्टा की वैल्यू 0.5 है। फिर यहाँ पर 16 प्लस 0.5, तो 16 में से 0.5 गया तो कितना आ गया दोस्तों, 15.5, और 16 प्लस 0.5 करें तो कितना आ जाएगा, 16.5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों क्या प्रोवाइड किया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि n 3b बराबर 2.95 के हो तो b और k का मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसा दोस्तों हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पर आपको n, यदि n 3b 2.95 के तो b और k का मूल्य, यानी एक तरफ वैल्यू जो है आपको सामीप्य के स्वरूप में दर्शाई हुई है, और दूसरी तरफ यही कीमत जो है आपको किसके स्वरूप में बताई हुई है, अंतराल के स्वरूप में बताई हुई है, जिसको आपको b और k के जो मूल्य हैं यहाँ पर देख रहे हैं जो आपको दिए हुए हैं, तो b और k के मूल्य आपको इसके अंदर ज्ञात करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। हाँ तो दोस्तों जैसे कि ये फॉर्मेट आपका हो गया, तो फॉर्मेट के अनुसार n3b बराबर 2.95 के ऐसा दिया हुआ है। तो ये किसके स्वरूप में है, तो पहला तो सामीप्य के स्वरूप में है। तो इसके नीचे सीधा सीधा सा है कि हमें क्या करना है, जो सामीप्य का जो फॉर्मूला है, फॉर्मेट है, उसे हमें यहाँ पर पुट कर देना। तो n ए की जगह पर 3 की जगह पर a और डेल्टा की जगह पर b, यानी कि a और डेल्टा, ये तो हमारा सामीप्य का फॉर्मेट होता है। और ये जो है आपको फॉर्मेट किस में दिया हुआ, ये अंतराल का फॉर्मेट दिया हुआ, अंतराल स्वरूप का। तो यहाँ पर a माइनस डेल्टा और क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमें वैल्यू यहाँ पर लिख लेनी है कि a के सामने कितना है, 3 है, तो यहाँ पर a के सामने 3, डेल्टा के सामने कितना है, b है, तो b लिख देंगे। a माइनस डेल्टा का मूल्य कितना है दोस्तों, 2.95, तो 2.95 लिख देंगे। a प्लस डेल्टा का मूल्य कितना है, k है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, k लिख देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, करना ये है कि जिसकी वैल्यू पूरी पूरी दी गई वो वैल्यू हमें देखनी है। तो a माइनस डेल्टा की वैल्यू देख रहे हैं 2.95 कंफर्म आपको दी हुई है, क्योंकि a प्लस डेल्टा तो k के फॉर्मेट में है, डेल्टा b के फॉर्मेट में है, तो a का मान है और a माइनस डेल्टा का मान है। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या है,
तो a माइनस डेल्टा बराबर जैसे कि 2.95 हम लिख देंगे। उसके बाद जैसे a का मूल्य दोस्तों हमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 माइनस डेल्टा बराबर 2.95 हो जाएगा। फिर 3 में से 2.95 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू जो है 0.05, जो कि किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, b के बराबर हो जाएगी। तो डेल्टा का जो मूल्य है वह किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा और बी की वैल्यू हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद देख पा रहे हैं कि a प्लस डेल्टा बराबर दोस्तों आपको दिया क्या है, तो a प्लस डेल्टा बराबर दोस्तों दिया हुआ है k। तो a प्लस डेल्टा बराबर k, तो जहां पर a की वैल्यू कितनी होगी, 3 दी हुई है, 3 लिख देंगे। डेल्टा का मान कितना आ गया, 0.05, इस दोनों को प्लस कर देंगे तो 3.05 इसका क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। तो एक बार फिर से दोस्तों क्या दिया हुआ है, n3b 2.95 k ऐसा दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि वैल्यू दी हुई उसी का फॉर्मेट, सामीप्य का फॉर्मेट रख दिया, उसके बाद जो है अंतराल का फॉर्मेट रख दिया। जो जो वैल्यू जिसके सामने वो वैल्यू लिख दी। a का मान 3 है, b का डेल्टा का मान b है, a माइनस डेल्टा का मान 2.95, a प्लस डेल्टा का मान k है। फिर उसके बाद दोस्तों करना क्या है, जिसकी वैल्यू पूरी पूरी दी गई उसको लिख लेना है। जैसे कि a माइनस डेल्टा बराबर 2.95 है, तो a का मान 3 माइनस डेल्टा बराबर 2.95, तो 3 में से 2.95 जाएगा, बराबर डेल्टा बचेगा, तो 0.05 बराबर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। फिर उसी तरह से जो है a प्लस डेल्टा बराबर k है, तो जोड़ना भी है सिर्फ। तो a की वैल्यू 3 है, डेल्टा का मान कितना आ गया दोस्तों, 0.05, दोनों को प्लस कर दें 3.05, इसका क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 भी दोस्तों इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसी प्रकार का ही है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। जैसे कि ये अंतराल में दिया हुआ है, या मॉड्यूल में दिया हुआ है। यहाँ पर भी आपको दो कीमतें ज्ञात करनी है, k1 और k2 का मूल्य ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि मानांक में x माइनस 10 लेस देन k बराबर k2 10.01 हो, तो k1 तथा k2 का मान क्या करना है दोस्तों, हमें प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। सबसे पहली बात तो x माइनस 10 लेस देन k दिया हुआ है, बराबर k2 और 10.01 है दिया हुआ है। तो ये आपको मानांक का स्वरूप दिया हुआ है, ये आपको अंतराल का स्वरूप दिया हुआ है। तो मानांक के स्वरूप को मानांक का फॉर्मेट लिख देना, उसके नीचे x माइनस ए लेस देन डेल्टा, यहाँ पर k2 है तो a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। जहां पर जो है a की वैल्यू आपको निकल कर आएगी 10, डेल्टा की वैल्यू जो है k1 हो जाएगी, जिसके सामने जो है उसी को हमें यहाँ पर लिखना है। फिर a माइनस डेल्टा बराबर कितना दिया हुआ है, k2 दिया हुआ है, और a प्लस डेल्टा बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है, 10.01 प्रोवाइडेड बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों a प्लस डेल्टा बराबर 10.01, जहां पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 प्लस डेल्टा बराबर 10.01, इसलिए डेल्टा की वैल्यू जो होगी 10.01 माइनस 10, तो डेल्टा का मूल्य कितना हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। डेल्टा किसके बराबर है दोस्तों, k1 के बराबर, तो इसके बराबर क्या लिख देंगे, k1 लिख देंगे। तो एक बार फिर से जिसकी वैल्यू पूरी पूरी दी गई है उसको हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर a प्लस डेल्टा की वैल्यू दोस्तों कितनी दी हुई है, 10.01, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस डेल्टा बराबर 10.01। तो यहाँ पर a का मूल्य कितना है, 10 है, 10 प्लस डेल्टा बराबर 10.01, तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 10.01 माइनस 10, इसलिए डेल्टा का जो मूल्य है 0.01 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k1 हो जाएगा। तो k1 जो है डेल्टा के बराबर हो गया। उसके बाद जैसे कि अभी ये वैल्यू हमें खोजनी है, a माइनस डेल्टा बराबर k2, तो दोस्तों a माइनस डेल्टा बराबर k2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, a की वैल्यू है 10, डेल्टा का मूल्य कितना है 0.01 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k2, इसलिए 9.99 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k2। तो a माइनस डेल्टा बराबर किसके है, k2 के बराबर है, इसलिए 9.99 जो है वह a माइनस डेल्टा और k2 के बराबर इसका मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हमारे आज के हो इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं, जिससे आपको अच्छी तरह से एक बार जो है स्किप करके भी आप इस पर से लिख सकते हैं। जैसे कि ये 4th नंबर का जो क्वेश्चन है ये रहा, उसके बाद जो है इसका आगे का सोल्यूशन जो है यहाँ पर है, इसको आप स्किप करके लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज जो है आज का सेशन यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। आज के सेशन में दोस्तों हमने क्या सीखा, स्वाध्याय 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों आज हमने सफलतापूर्वक अभ्यास किया। दोस्तों इन प्रश्नों को एक से अधिक बार आप रिवाइज कर लेंगे, आपको अच्छी तरह से सभी टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।